हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ के चैलेंजेस से थक चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए एक छोटा सा ब्रेक है। कभी कभी हम सब बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटे हुए होते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब है अंदर से मजबूत बनना। मेंटली स्ट्रांग लोग अलग नहीं होते, बस वो रोज थोड़ा थोड़ा अपने इमोशंस, रिएक्शंस और थॉट्स पे काम करते हैं। तुम भी कर सकते हो। आज मैं आपको ऐसी स्मॉल हैबिट्स बताऊंगी जो आपको मेंटली स्ट्रांग बना सकती है। फर्स्ट, फील योर इमोशंस, डोंट बरी देम। मजबूत बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा खुश या स्ट्रांग दिखना है। असली मेंटल स्ट्रेंथ तब होती है जब आप अपने इमोशंस को महसूस करने से नहीं डरते। ऐसे ही एक दिन मैं अपने रूम में शांत बैठी थी। बाहर सबको लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे अंदर गिल्ट, थकान और उदासी भरी हुई थी। फिर फाइनली मैंने मेरी डायरी उठाई और लिखना शुरू किया। मैं थक गई हूँ हर वक्त सबको खुश रखते रखते। उस एक सेंटेंस ने मेरे इमोशंस को रिलीज कर दिया। मैं रोई, लेकिन उसके बाद हल्का फील किया, जैसे अंदर का प्रेशर निकल गया हो। Why it matters? जब हम इमोशंस को दबाते हैं तो अंदर ही अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी या गुस्सा बन जाते हैं। इमोशंस को फील करना मतलब उसे रिस्पेक्ट करना होता है। इसीलिए टाइम निकालो, शांति में बैठो, अपने दिल से पूछो मुझे क्या फील हो रहा है। कागज पे लिखो या बोलकर उसे एक्सप्रेस करो। अपने इमोशंस को जज मत करो, हर इमोशंस वैलिड है। कभी कभी रोना, दुखी होना ये भी हीलिंग का पार्ट होते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो इमोशन से भागते नहीं बल्कि उनसे दोस्ती कर लेते हैं। सेकेंड, डिटैच फ्रॉम व्हाट यू कांट कंट्रोल। जिंदगी में हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन फिर भी हम हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। चाहे किसी का बिहेवियर हो, किसी का ओपिनियन हो या फिर कल क्या होगा उसकी टेंशन हो। अगर आप किसी एग्जाम के रिजल्ट को लेके स्ट्रेस हो तो याद रखो, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका काम पढ़ना था और वो आपने किया। बाकी उसके बारे में ओवरथिंक करना सिर्फ दिमाग को थकाएगा। जब हम ये सिचुएशन कंट्रोल करने लगते हैं तो इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि रिजल्ट हमेशा वैसा नहीं आता। हम हर वक्त चिंता में लगे रहते हैं, इससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। इन सब में हम अपना प्रेजेंट मोमेंट खो देते हैं। इसीलिए जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसे इमोशनली डिटैच करना सीखो। इसका मतलब इग्नोर करना नहीं, बल्कि समझना कि आपका कंट्रोल सिर्फ अपने थॉट्स, रिएक्शंस और एफर्ट्स तक है। डिटैचमेंट वीकनेस नहीं, एक इनर स्ट्रेंथ है। जब आप कंट्रोल छोड़ते हो तब आप शांति चूज करते हो। बिलीव दैट पेन मेक्स यू वाइजर। जिंदगी में कोई भी पेन हो, चाहे वो फेल्योर का हो, हार्ट ब्रेक का हो या रिजेक्शन हो, उन सब में एक नया लेसन छुपा होता है। जैसे जीभ में मसल पेन होता है, वैसे ही दिमाग भी पेन से ग्रो करता है। सोचो, एग्जाम में फेल होना सिर्फ एक नंबर लूज करना नहीं है, वो फेल हमें सिखाता है कि नेक्स्ट टाइम कैसे बेटर प्रिपेयर करना है। हार्ट ब्रेक सिर्फ दर्द नहीं देता, वो सिखाता है कि अपनी वैल्यू पहले खुद समझना जरूरी है। इसीलिए इसे एक्सेप्ट करो। यस, ये हुआ है और मैं इसे फेस करूंगा। मूव फॉरवर्ड विद दैट लेसन। दर्द जिंदगी का एनिमी नहीं है, ये एक सीक्रेट कोच है जो हमसे बिना बोले हमें स्ट्रॉन्ग और वाइज बना देते हैं। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। अक्सर हम दूसरों के लिए जेंटल और काइंड होते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए खुद को पनिश करते हैं। छोटी फेलियर्स के बाद हम निगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। ये एटीट्यूड स्लोली कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों को डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए तुम खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो। जब गलती करो तो खुद से वही सॉफ्टनेस से बात करो जो दोस्तों से करते हो। अपने निगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करो। जब भी आपको थॉट आए कि मैं यूजलेस हूँ तो उसे रिप्लेस करो कि मैं सीख रहा हूँ और मैं इम्प्रूव करूंगा। याद रखना, हर गलती पे खुद को ब्लेम मत करो, क्योंकि जब आप अपने सबसे अच्छे सपोर्टर बन जाते हो तो दुनिया का कोई इंसान आपको इजीली तोड़ नहीं सकता। 6.
स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। वैलिडेशन का मतलब है दूसरों से अप्रूवल लेना। हम सब कभी ना कभी सोशल मीडिया पर लाइक्स चेक करते हैं, दोस्तों के ओपिनियन पर डिपेंड रहते हैं, या हर काम के लिए वाह तुम बहुत अच्छे हो सुनना चाहते हैं। लेकिन जब ये हैबिट एडिक्शन बन जाती है, हम अपनी वैल्यू दूसरों के हाथ में देने लगते हैं। अगर लोग अप्रिशिएट करते हैं तो खुशी, और इग्नोर करे तो सैडनेस। आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। हर डिसीजन पे पहले दूसरों की सोच के बारे में सोचते हो, और धीरे धीरे आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पे जीने लगते हो। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचो, क्या ये मैं खुद के लिए करना चाहता हूँ या लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। मेंटली स्ट्रांग लोग समझते हैं कि मैं अपनी वैल्यू किसी के लाइक, कमेंट और ओपिनियन से डिफाइन नहीं करता। वो सेल्फ अप्रूव पे फोकस करते हैं। 7. लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। हम सबके पास ऐसे मोमेंट्स होते हैं जैसे कि हार्ट ब्रेक, फेल्यूर या किसी के हार्श वर्ड्स जो बार बार दिमाग में घूमते हैं, और जब हम उन्हें छोड़ नहीं पाते तो वो एक इनविजिबल चेन की तरह हमें प्रेजेंट में जीने नहीं देते। इसीलिए एक्सेप्ट इट। ज्यादातर लोग पास्ट को डिनाई नहीं करते जैसे कि वो कभी हुआ ही नहीं, लेकिन जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते आप हील नहीं कर सकते। क्रिएट अ न्यू विजन। पास्ट को लीव करके आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना होगा। लिखो मेरा अगला वर्जन कैसा होगा। जब फ्यूचर क्लियर होता है, पास्ट ऑटोमेटिकली फेड हो जाता है। अगर आप अपने पास्ट को बार बार रिपीट करते रहोगे तो आप अपना फ्यूचर लूज कर दोगे, लेकिन जैसे ही आप उसे लेसन की तरह ट्रीट करते हो, वही पेन आपका पावर बन जाता है। 8. द 1% रूल। टाइनी डेली इंप्रूवमेंट्स टू बिल्ड रेजिलियंस। बहुत लोग सोचते हैं कि एक ही दिन में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, लेकिन सच ये है छोटी छोटी 1% इंप्रूवमेंट हर दिन आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकती है। द 1% रूल का सिंपल मीनिंग है रोज बस 1% बेटर बनो, और देखो एक साल बाद 37 टाइम्स आप बेटर बन जाओगे। पहले मैं पब्लिक स्पीकिंग से डरती थी। मैंने 1% रूल फॉलो किया। पहले मिरर के सामने 1 मिनट बोला, अगली बार 2 मिनट फ्रेंड से बात की, और फिर धीरे धीरे क्लासरूम में प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंटली दिया। ये होता है द 1% रूल। स्मॉल स्टेप्स इक्वल्स टू बिग रिजल्ट्स। तो आज से शुरू करो, बस एक छोटा सा स्टेप, चाहे वो 5 पुशअप्स हो, 1 पेज पढ़ना हो या एक पॉजिटिव थॉट लिखना हो। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारा पहला 1% स्टेप क्या होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक याद रखो, स्मॉल स्टेप्स इक्वल्स टू बिग चेंजेस।